Assalamualaikum dear friends, welcome to all of you to my channel. Well, I am Mr. Shakir Fazul. Dear friends, आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को पता चलता है कि मतलब क्या चल रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस की थी हमने कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। ठीक है, कल हमने फ्यूचर टेंस को कंटिन्यू किया था, फ्यूचर सिंपल टेंस को कंप्लीट किया। इसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका जो वर्ब होता है, ठीक है, मेन वर्ब हम इसके साथ कौन सा मेन वर्ब लगाते हैं, इसका जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसका जो द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंस होता है वो हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू पीपल विल बी एबल टू गेट दिस ऑल विच आई टोल्ड टू यू के अबाउट। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। इसके बावजूद अगर आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर देखा, फिर अगर आपको कोई इशू हो गया कोई टॉपिक के रिलेटेड इंग्लिश कोर्सेज में, आई मीन इट डजंट मीन दैट ओके जस्ट फॉर दिस ओके topic which we are going to discuss today, each and every English grammar. If you got any confusion from English grammar total, okay, so you can comment. Inshallah I will upload new videos for you according to your issues, and hopefully के जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम फ्यूचर की बात करें, कल मैंने ये आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ फ्यूचर। फ्यूचर का सिंपल वर्ड जो होता है, मीनिंग उर्दू में हम इसको कहते हैं मुस्तकबिल, आने वाला। ठीक है, आने वाले टाइम को हम फ्यूचर कहते हैं, मतलब फ्यूचर आने वाला जो काम हम आने वाले वक्त में करते हैं इसके लिए हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस का मीनिंग होता है टेंस का, आप लोगों को पता है कि मैंने डेली बेसिस में आप लोगों को कहा है। ठीक है, कंटिन्यूस का मीनिंग होता है कि जारी, क्या जारी। तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर का मतलब हो गया मुस्तकबिल और कंटिन्यू का मतलब हो गया जारी। इसका मतलब हम ये दे सकते हैं विदाउट एनी डिफिनेशन कि जो काम फ्यूचर में जारी हो, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस हो, चल रहा हो, तो हम इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ जाहिर है कि हम डेली बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ठीक है, पिलानी आज रूम में नहीं है, वो अभी खेल रहा होगा। ठीक है, वो अभी बाजार जा रहा होगा। इसका मतलब ये जा रहा होगा, ओके, खेल रहा होगा, खेल रही होगी, खेल रहे होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आइडेंटिफाई होते हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आइडेंटिफाई होते हैं, जो मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल दी। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। आई टोल्ड टू यू बट नाउ लेट्स कम द इंग्लिश वन दैट विच आई पुट हियर। एक दफ़ा फिर मैं डियर्स आप लोगों को बताऊं कि विच आई पुट द वर्ड्स द डेफिनेशन, दीज आर द सिंपलेस्ट वन। ओके, बिल्कुल सिंपल से हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पुट किए हैं। ओके, द एक्शंस विच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम। इसका मतलब ये होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो काम फ्यूचर में हो रहा हो, जो काम फ्यूचर में प्रोग्रेस हो, जो काम फ्यूचर में चल रहा हो, तो हम इसको फ्यूचर, इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हर जो कोई टेंस होता है उसका कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, इस तरह। ठीक है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है वो है विल बी। क्या है? विल बी। विल बी को हम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ओके गोइंग, शी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। ओके, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी विल यूज़ एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी। ओके, हर सब्जेक्ट के लिए विल बी को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका वर्ब देखें कि हम किस फॉर्म, जो वर्ब का फॉर्म होता है, क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसा कि प्रेजेंट का मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेजेंट सिंपल का
कि ठीक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, एक और बात मैं इससे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बावजूद कल इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को ओवरऑल टेंसेस जो होते हैं इनके रूल्स में आपको बताऊंगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल टेंसेस होते हैं इनके साथ कौन सा वर्ब लगाया जाएगा, कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं इनके साथ क्या लगाया जाएगा, और परफेक्ट होते हैं इनके साथ क्या लगाया जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इनके साथ क्या क्या लगाया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सिर्फ बताऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीनों के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, इनके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। डियर ये हो गया इनका डेफिनेशन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो हम चलते हैं कि इसका जो उर्दू सेंटेंस होते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसलेट। ओके, ये आप लोगों को किस टाइम में काम देते हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे हैं नहीं उर्दू का क्या फ़ायदा, जब आप लोगों को कोई पेपर दे रहे होंगे, कमीशन का हो, जिस तरह की पेपर हो, यहाँ पे कुछ ज़रूर न ज़रूर ठीक है जो पैराग्राफ आएंगे कि इनको आइडेंटिफाई कर, उर्दू आएंगे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश आ जाएंगे इनको उर्दू में करें, या कि उर्दू में आएंगे इनको इंग्लिश में कर लें, ठीक है, तभी ये आप लोगों को ये काम आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन उर्दू में होता है, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो काम कर रहा होगा, ठीक है, वो काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, और शी विल बी वर्किंग, और दे विल बी वर्किंग। ओके, these are the identify of future continuous tense. So now let's come that how can we make sentence, हम sentence किस तरह बना सकते हैं मिस्टर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ओके, सबसे पहले हम सिंपल की बात कर लें कि सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पुट करना होगा, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोगों को बताया विल बी पुट करना होगा, इसके बाद जो आप लोगों को बताया भी है कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो शी है मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, शी मेरा हो गया सब्जेक्ट, और विल बी हो गया मेरा क्या, हेल्पिंग वर्ब, फॉलोइंग हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, एंड ओके हर हो गया मेरा ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ओके हर हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, शी विल बी फॉलोइंग हर, ओके शी विल बी following her. This is the okay example of simple sentence of future continuous tense. I will give another example and orally, okay, that is okay I will be okay talking to you, I will be talking to you. Okay, this is also future continuous tense because I am putting will be plus first form of the verb with ing. So dear, while you will be making okay such kind of sentences into negative, so you have to follow this rule. In last video I told to you that okay, last lecture, okay, you can change the definition, you cannot, but you can write with your own words, you can give your own ideas, but you cannot change the rules. रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का वीसी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी हो, किसी ठीक है सेक्रेटरीट का ऑफिसर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, फार्मूला को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह मैथमेटिक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसी तरह जो टेंसेस के फार्मूलेज होते हैं, ठीक है, वो नो वन कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने फार्मूला पुट किया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए नेगेटिव में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, नो वन कैन से दिस वन, ये ओके मीन्स ओके नो वन कैन टेल दिस वर्ड, ओके के subject plus helping verb will plus not plus first form of the verb, just first form of the verb. For example, he will not, okay, he will not be, okay, go. No one can say this one because the formula, okay, which is made, that is there, no one can change it. So this is the formula of negative which I told, okay, subject plus okay helping verb will, okay helping verb will plus will के बाद okay हमें not put करना है और not के बाद be put करना है, ठीक है। will ये जो नॉट होता है विल और बी के दरमियान में पुट करना है, ठीक है। आप फार्मूला देख रहे हैं, फिर बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि वी विल नॉट बी टचिंग द फैन, वी विल नॉट बी टचिंग द
fail. She will not be teaching us, for example. Okay, these are the examples. एंड एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो फिर ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, ये जो नॉट होता है, ठीक है, नॉट को हमें विल और बी के दरमियान पुट करना होगा, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, ये जो विल होता है ना, हेल्पिंग वर्ब विल, ओके, विल कम बिफोर दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है। लेकिन ये जो बी होता है, ठीक है, बी सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विल ही बी, मतलब विल ही बी, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ये जो विल होता है, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इट इज़ वन ऑफ दी ओके मोस्ट नेसेसरी, ओके, ये बिल्कुल नेसेसरी है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप भी नेसेसरी है, लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क ही मस्ट है, ठीक है ना। सो ये हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस। सो अगर हम इंट्रोगेटिव की एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विल ही बी ब्लैकिंग, या यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट को, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को मैंने विल और बी के दरमियान पुट किया है, ठीक है, सब्जेक्ट को। जबकि नेगेटिव में मैंने सब्जेक्ट को, सॉरी, नॉट को किधर, बिटवीन दी विल एंड बी को पुट किया है, और इंट्रोगेटिव में मैंने सब्जेक्ट को नॉट बी और विल के दरमियान पुट किया है। मतलब विल ही बी प्लकिंग द फ्लावर्स, विल ही बी प्लकिंग द फ्लावर्स, ओके, विल शी बी कुकिंग फूड, ओके, विल ही बी ओके ज्वाइनिंग द पार्टी लाइकवाइज, ओके, दीज आर देयर। ओके डियर्स, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो फ्यूचर सिंपल टेंस था, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के लिए हैज़ी हो जाए, और वो भी देखें और ये भी ज़रूर देखें, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हाँ, मेरा व्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, और जो मेरे ऑडियंस हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और इनका लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको देखेंगे और आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। और इसके बाद मैंने आप लोगों को भी बताया था पहले के जो विन आवर के टेंसेस का फ्रेश, जब हमारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इंग्लिश के डिफरेंट जो ओके मटेरियल्स, ग्रामर्स के रूल्स प्लस दीज थिंग्स होते हैं जो हमारे स्पीकिंग के लिए नेसेसरी हैं, राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए और लिसनिंग के लिए नेसेसरी हैं, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ओके डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।